Hey students, this is श्वेता मिश्रा. विदाउट एनी डिले ऑफ द टाइम हम लोग रिवाइज करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंजक्शन, जिसपे आपके एरर्स बनते हैं. ठीक है, इन विद इन द 10 मिनट्स हम लोग टाइम सेट कर लेते हैं. हम इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. सो रिवाइज करते हैं. देखो, कंजक्शन आप सबको पता तो है ही. कंजक्शन क्या ही होता है? कोई भी दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को जो जोड़ता है, दैट इज नोन एज व्हाट, कंजक्शन होता है. जस्ट लाइक आपका एक स्टेटमेंट इधर है, एक स्टेटमेंट इधर है, उसको किसी ने बीच से जोड़ दिया, तो वो कंजक्शन होता है. कंजक्शन और प्रपोजिशन में डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने प्रपोजिशन लगाया, आपने दो स्टेटमेंट को, वो दो खैर जोड़ता ही नहीं है, एक पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करता है प्रपोजिशन. क्योंकि अगर आपने प्रपोजिशन को हटा दिया तो फिर वो स्टेटमेंट आपका कंप्लीट ही नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है. तो ये टू क्या है? टू इसमें आपका प्रपोजिशन है. अगर आप इसको हटा देते हो तो आई गो स्कूल, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं रहेगा. बट तो ये क्या हो गया? ये प्रपोजिशन हो गया. बट वहीं पर अगर मैं कह दूं कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया एंड. ठीक है, फिर मैंने ऐसे लिख दूँ आई कैन डांस वेरी वेल, कुछ भी, मतलब मैं लिख सकती हूँ. मैंने क्या किया, दो इस अलग अलग स्टेटमेंट्स को मैंने जोड़ दिया. बट अगर मैं यहाँ पे एंड हटा भी दूँ, ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट है. दैट मीन्स एंड यहाँ पे क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है. ओके, चलो, तो वही कंजक्शन है. तो फर्स्ट देखते हैं कि कंजक्शन में लेस्ट का पेयर आपका शुड के साथ बनता है. लेस्ट का पेयर हमेशा शुड के साथ बनेगा. और अगर आपको एग्जाम में शुड नहीं दिया है तो आप कुछ भी नहीं लगाओगे उसके साथ. मतलब जैसे कि विल दे दिया, वुड दे दिया, आपको नहीं लगाना है. लेस्ट का पेयर सिर्फ और सिर्फ आपका शुड के साथ ही बनेगा. ठीक है, और नेक्स्ट है ये आपका लाइक इफ का पेयर आपका और के साथ नहीं बनेगा. वेदर का पेयर आपका और के साथ बनता है, इफ का पेयर आपका और के साथ नहीं बनेगा, सच का पेयर आपका दैट के साथ बनेगा. ठीक, ओके. ये थर्ड पॉइंट है आपका. जस्ट लाइक आपको एग्जांपल दिया है कि ही, अगर ही के साथ आस्क्ड आ रहा है, इंक्वायर्ड आ रहा है, या फिर ही वांटेड टू नो आ रहा है, और उसके बाद आपको एक डब्ल्यू एच वर्ड इन द सेंस जैसे क्वेश्चन वर्ड है, वाई, व्हाट, व्हेन, कुछ ऐसा क्वेश्चन जब पूछ रहे हो, तो आपको दैट लगाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होगी. आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाता है कि दैट ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज लेट. अरे ही आस्क्ड मी आ गया, और हमने पहले पढ़ा कि अगर आस्क्ड है, इंक्वायर्ड है, वांटेड टू नो है, तो उसके साथ आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. आपको दैट की या किसी भी चीज की आपको जरूरत, किसी भी कंजक्शन की आपको जरूरत नहीं है. तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते. तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी. ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी. ठीक, अब वहीं पर ये है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, नॉट, नेवर एंड सेल्डम. ये आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं. इनका पेयर हमेशा व्हेन के साथ बनेगा. किसके साथ बनेगा? व्हेन के साथ इनका पेयर बनता है. और देखो, इसका आप एग्जाम्पल देखो. अब जैसे ये एग्जाम्पल था कि हार्डली शी हैड रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन. अब आपने देख लिया, आपने लगा दिया, ये सही है. ठीक है, हार्डली का व्हेन के साथ पेयर बन रहा है. बट ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हार्डली के बाद इसका जो फॉर्मेट होता है ना, हार्डली के बाद हमेशा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. तो अब यहाँ पे सही कैसे होना था? दैट हार्डली के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? हेड है. हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाओगे. ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब ही खैर आती है. तो आपको हेड पहले लाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लाना है, तब आपका ये सही होगा. तो फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे. ये ऊपर वाला भी रह गया है. ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट है. ये देखो, जैसे सब्जेक्ट आपके होते हैं, आपको एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, उसको जोड़ा किससे? एज वेल एज से जोड़ दिया, उसको और से जोड़ दिया, नॉर से जोड़ दिया, अलोंग विथ से जोड़ दिया, या बिसाइड से जोड़ दिया. ये सारे के सारे भले ही दो सब्जेक्ट हैं, बट जोड़े इन कंजक्शन से हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे. ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं. ठीक, अब वहीं पर ये है, ये आपका इम्पोर्टेंट है. ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट है. जैसे सब्जेक्ट आपके होते हैं, आपको एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, उसको जोड़ा किससे? एज वेल एज से जोड़ दिया, उसको और से जोड़ दिया, या बिसाइड से जोड़ दिया. ये सारे के सारे भले ही दो सब्जेक्ट हैं, बट जोड़े इन कंजक्शन से हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे. ठीक,
और ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एज इट इज है, एज इट इज ही रहता है, जस्ट लाइक आपको एज शून एज दिया गया है, ठीक। इसका पेयर लाइक जैसे देन दिखा सकते हैं आपको एग्जाम में, तो वो नहीं लगाना है। एज शून एज के साथ तीन कंडीशंस बनती हैं, आपको ऐसे रखना है, जस्ट लाइक आपको दो स्टेटमेंट दी जाएंगी। तो एज सुन एज के साथ जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके आगे वाली स्टेटमेंट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगी। पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसके आगे वाली भी पास्ट इंडेफिनिट होगी। वहीं पे अगर एक स्टेटमेंट आपकी फ्यूचर में है, तो दूसरी फ्यूचर में नहीं होगी, दूसरी किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है कि एज सून एज ही विल कम हियर, आई विल मीट हिम। तो आपने क्या देखा, आपने एज सून एज देखा, आपने देखा यार ही विल कम, ये आपका फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है। हमने ऊपर पढ़ा कि फ्यूचर एक फ्यूचर होगा बाद वाली, और जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट होगी। तो आपको पहले वाली स्टेटमेंट आपको क्या करनी है, प्रेजेंट में करनी है। एज सुन एज ही कम्स हेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, और कम्स इसलिए है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई विल मीट हिम, ठीक है, और ये आपका फ्यूचर में कर दिया है, ये आपका प्रेजेंट में कर दिया है। अब ये देखो, जैसे कि आपका था नो सूनर, नो सूनर याद रखेंगे, नो सूनर का पेयर हमेशा देन के साथ बनेगा, और टी एच ए एन के साथ बनता है, टी एच ए एन के साथ नहीं बनेगा, टी एच ए एन के साथ बनेगा, ठीक है। ये कंपैरिजन वाला होता है, नो सूनर के साथ ये आएगा। बिटवीन का पेयर एंड के साथ बनता है, और फ्रॉम का पेयर आपका टू के साथ बनता है। वहीं पे नॉट ओनली का पेयर आपका बट ऑल्सो के साथ बनता है, ठीक। और बोथ का पेयर आपका एंड के साथ बनेगा, बोथ के साथ आपको और दे सकते हैं, बोथ के साथ आपको एज वेल एज दे देंगे, तो वो नहीं रखने हैं। बोथ का पेयर आपका एंड के साथ बनेगा। ऑल्दो का पेयर आपका या येट के साथ बन जाएगा, अगर आपको कॉमा दिया गया है तो कॉमा भी वो वहां पे सही होगा, ठीक है। तो ऑल्दो का पेयर या येट या फिर कॉमा। और ईदर का पेयर और के साथ बनेगा, और वहीं पे नीदर का पेयर नॉर के साथ बनेगा, हमको पता है। ये फिर है डाउट वाला। डाउट इन द सेंस कि अगर मान लो किसी स्टेटमेंट में आपको कहा जाता है कि उसको डाउट हो रहा है, तो अगर डाउट है तो आप इफ या फिर वेदर का आप यूज करोगे दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए। अगर स्टेटमेंट में कहा गया कि डाउट उसको नहीं है, तो आप दैट लगाओगे। वहीं पे अगर डाउट किसी को क्वेश्चन के बेसिस पे कहा जा रहा है, दैट यार आई हैव एन डाउट, आई हैव अ डाउट वेदर यू आर हियर और नॉट, कुछ भी है, तो आप वहां पे दैट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो रहा है उसको, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है, हमने लिया एग्जांपल कि डाउट हमें नहीं है, तो हम दैट लगा सकते हैं। दैट आई डू नॉट हैव एनी डाउट दैट ही विल हेल्प मी, तो यहाँ पे ये दैट क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये डोंट आ गया ना, डाउट नहीं है हमको यहाँ पे। जैसे कि ये वाली जो चीज है, अनलेस, अनलेस आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, अनटिल भी आपका एक नेगेटिव वर्ड होता है, और उसी क्लोज में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्लॉज ऐसी दी हुई है, और कॉमा लगा के एक क्लॉज आपको ऐसी दी हुई है। मान लो इसमें अनटिल है या फिर इसमें अनलेस है, तो फिर उसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड यहाँ इसी में नहीं आ सकता कि हमने इसमें भी नॉट लगा दिया। हम आगे वाले में लगा सकते हैं, बट हम पीछे वाले में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुद ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, और अगर ये है तो दूसरा कोई भी नेगेटिव वर्ड इसमें नहीं आ सकता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि वैन है और आपका इफ हो गया, तो ये अपने साथ ना दो क्लॉज नहीं लेते, लाइक आपने कह दिया कि वैन पूरा एक क्लॉज आ गया फिर दूसरा क्लॉज आ गया, ऐसा नहीं होता। वैन अपने साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लेता है, लाइक वैन आई वॉज देयर, वैन दिस। आप दो दो अलग अलग एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आप नहीं बना सकते हो, ठीक है, पेयर नहीं होता इनका कोई भी। इसके बाद भी सीधी एक स्टेटमेंट ही आती है। मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया भी होगा शायद, नहीं पढ़ाया तो नीचे होगा, इसके बाद भी सीधा एक ही स्टेटमेंट आती है, ठीक। अब क्या है, नथिंग एल्स का पेयर बट के साथ बनेगा, एल्स का पेयर आपका बट के साथ बनेगा, और रेदर या फिर अदर का पेयर आपका देन के साथ बनेगा, ओके। ये वाला जैसे कि इंस्पाइट ऑफ, डेस्पाइट खाली आएगा, ऑल्दो भी खाली आएगा।
डेस्पाइट से आपको एग्जाम में डेस्पाइट ऑफ करके देगा वो। तो आपको ध्यान रखना है कि डेस्पाइट से ध्यान रख लेना, डी से डोंट, डी से ध्यान रखोगे डोंट, कि अगर डेस्पाइट है तो ऑफ नहीं आना है। डेस्पाइट खाली आएगा तो बचा हुआ एफ किसके पास जाएगा, इंस्पाइट के साथ जाएगा, दैट इज इंस्पाइट ऑफ। फिर ऑल्दो अलग से लग जाता है, ठीक है, इनका मतलब होता है के बावजूद। अब ये वाला पढ़ लो कि बाय और विद का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि मैक्स, मैन लिख लो यहाँ पे, मैन कटिंग अ ट्री विद एक्स, ठीक ऐसा कुछ है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अ ट्री इज कटिंग बाय मैन विद एन एक्स, ठीक है ना। तो मतलब बाय समवन, बाय हमेशा आप किसी आदमी के, जब से ऐसी टाइप की आपको सिचुएशंस दी जाए तो आपको बाय जो काम कर रहा है उसके लिए लगाना है, और जिससे वो काम कर रहा है विद उसके लिए लगाना है, उस चीज के लिए लगाना है, ठीक है। अब जैसे कि अब कुछ चीजें ऐसी आती है सपोजिंग वाली, मतलब सपोजिंग नहीं, सुपरफ्लुअस वाली, जस्ट लाइक कजन ब्रदर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों की सेम मीनिंग है। सपोजिंग इफ, ये भी गलत है बिकॉज इन दोनों के सेम मीनिंग है। जैसे कि डिस्कस अबाउट हो गया, ये भी गलत है। और उसके साथ साथ आपका था ना रिपीट अगेन, हम लोग काफी बोलते हैं तो हमें कह सकते हैं कि रिपीट अगेन भी गलत है, क्योंकि दोनों के सेम मीनिंग है, ये सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक। ये वाला क्या है कि सो का पेयर आपका एस के साथ बनता है, पर कब बनता है, जब आपका सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सी इज सो लेजी एज डियर, ऐसे बोल दिया ना मैंने, क्यों, क्योंकि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ इसलिए मैंने एज लगा दिया। बट अगर मैं कहूँ कि हाँ, बट हम एज और एज जैसे कंपैरिजन हो रहा है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के साथ ऑफ एज के साथ एज लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब देखो नेगेटिव है कि सी इज नॉट सो गुड एज आई, तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो सो के साथ मैंने एज लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। अब अब जैसे कि आता है आपका एज, सिंस या फिर बिकॉज, ये क्या होते हैं, ये आपके कंजक्शन ऑफ रीजन होते हैं। और वहीं पे सो या देयर फोर, ये क्या होते हैं, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट होते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि अगर आपको स्टेटमेंट में कभी होता है ना कि कुछ एक ही लिख रखना होता है आपको, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप कंजक्शन ऑफ रीजन वाले को दोगे, किसको दोगे, कंजक्शन ऑफ रीजन वाले को, रिजल्ट वाले को नहीं दोगे। दैट मीन्स इनको नहीं दोगे। हम देखते हैं क्या एग्जांपल है कि जैसे कि एज, सिंस, बिकॉज आया, दैट मीन्स क्योंकि, ऐसा नहीं क्योंकि, फिर हमने क्या किया, इसका फॉर्मेट होता है कि अगर मान लो ये पहले हैं, ये तीन लेटर्स पहले हैं, तो आपको रीजन पहले लिखना है, रिजल्ट आपको बाद में लिखना है। क्यों, क्योंकि एक कंजक्शन ऑफ रीजन है तो आपको पहले क्लॉज कौन सा आना है, रीजन वाला क्लॉज पहले आएगा, रिजल्ट वाला क्लॉज बाद में जाएगा। वहीं पर अगर सो देयरफॉर एक कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है तो इसके पहले आपको क्लॉज दी जाएगी, तो रिजल्ट वाली क्लॉज पहले आएगी, रीजन वाली क्लॉज आपकी बाद में जाएगी, ठीक है। हाँ, ये इस टाइप का फॉर्मेट होता है, इस टाइप का फॉर्मेट होगा, या तो ये दिया जाएगा या फिर ये दिया जाएगा, दोनों कभी साथ में नहीं दिए जाएंगे। बट अगर आपको दोनों साथ में आ गए हैं तो कारण वाला पहले आएगा, दैट मीन्स रीजन वाला आप रखोगे, रिजल्ट वाला आप हटा दोगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल कभी ऐसे आ गया कि सिंस शी वाज इल, एंड देन आगे आ गया सो शी डिडंट कम। अब सिंस भी आ गया, सो भी आ गया, कंजक्शन ऑफ रीजन भी आ गया, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट भी आ गया एक ही स्टेटमेंट में, तो वो गलत है। आपको एक ही कंजक्शन रखना है, और दो दो जो आपके क्लॉज होते हैं ना उसको आपको कॉमा से ऐड करना होता है, दूसरे कंजक्शन से वो जोड़ते नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट ध्यान रखेंगे। अब द रीजन है या फिर द रीजन वाई है, कुछ ऐसे लिख के आए, और उसके साथ आपको क्या बनाना है, दैट लगाना है। कब, ओनली व्हेन क्लॉज इज गिवन, इफ क्लॉज नहीं है तो दैट भी नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। अच्छा, तो लेकिन वैसे तो सही लग रहा है, बट हमने पढ़ा किया तो द रीजन हो, यदि रीजन वाई अगर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे कंजक्शन की जगह। तो बिकॉज हटा के हमने दैट का यूज कर दिया, पर कब किया, क्योंकि हमें दिख गया कि आगे क्या है, एक प्रॉपर क्लॉज दी गई है। ओके, क्लॉज नहीं है, सिंपल सा वर्ड है, तो हम देन नहीं, दैट नहीं लगाएंगे। अब जैसे कि ये देखो, ये क्लॉज नहीं है कि द रीजन वाई
शी कैन नॉट कम हेयर इज, अब यहाँ पे आ गया कि ड्यू टू हर इलनेस, ऐसा कहना द रीजन वाई शी डिड नॉट कम हेयर ड्यू टू योर इलनेस, तो यहाँ पे दैट भी नहीं लगेगा क्योंकि क्लॉज नहीं है, ड्यू टू भी नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट लिखना है इज हर इलनेस, तो यहाँ पे ड्यू टू लगाना या फिर यहाँ पे दैट लगाना ये गलत माना जाएगा। दैट कब लगेगा, जब आगे आपकी स्टेटमेंट होगा, क्यों, क्योंकि दैट एक कंजक्शन होता है और कंजक्शन हमेशा दो स्टेटमेंट को जोड़ता है। ठीक, एक ये याद करो कि सेल्डम का आपको दिया जाएगा, सेल्डम और के साथ आपको देंगे, तो सेल्डम का पेयर और के साथ नहीं बनता है, सेल्डम का पेयर किसके साथ बनता है, इफ के साथ बनता है। इनके मीनिंग देख लो, येट का मतलब होता है अभी तक, टाइम जैसे अंटिल का मतलब ये टाइम के लिए लेते हैं, इसका मतलब भी जब तक ही होता है अंटिल, पर टाइम के केस में। अनलेस ये भी जब तक का ही मतलब होता है, पर और अदर केसेस में होता है, पर स्पेशल अगर टाइम से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं तो आप अंटिल लगाओगे। ठीक है, फिर ये क्या है, सिंस टू सो रीजन, हमने पहले ही बता दिया, इसका खैर कुछ नहीं है। इफ आई वर, अच्छा, ये इमेजनरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, तो इमेजनरी सेंटेंस के लिए कि आपको क्या करना है, वर लगाना होता है, जैसे कि आपको दिया जाएगा, इसमें कंफ्यूजन ऐसे हो जाती है, देखो अब इमेजनरी है तो मैंने कह दिया यार आई विश आई वर द पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, तो मैंने वर लगा दिया, क्यों, क्योंकि मैं इमेजिन कर रही हूँ। और पता है क्या, मैंने कहा कि इफ आई वर, अगर इफ दिया है तो उसके साथ आपको आई लगाना है, बट अगर मैं कह दूं कि आई विश, तो मैंने सोच लिया यार तो इमेजनरी है, पर आई विश के साथ आपको वॉज ही लगाना है, पास्ट में रहता है, बट आपने क्या किया कि इफ लगा दिया, इफ होता है इमेजनरी, तो आपको आई वर लगाना है और आगे आपको कनेक्ट करना है आई वुड से, लाइक वर और वुड, ठीक है। बट अगर मैंने कह दिया आई विश, आई विश, फिर आप आई वर दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि आप यार ये सोच रहे हो, आप ऐसा चाहते हो, तो इसमें वर नहीं लगेगा, इसमें वॉज ही लगेगा। अगर आई विश दिया है तो वॉज ही लगेगा, और अगर इफ दिया है, सिंपली विश विश कुछ नहीं दिया है तो वर लगेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंजक्शन, बहुत तगड़ा था, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। 17 मिनट हो गए, सॉरी फॉर इतना टाइम लग गया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, रिवाइज इट थॉरोली, ओके।